Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Good morning and a happy Friday for you all because this is first Friday of Ramadan. Okay, so let's begin with our lecture. What we studied yesterday, we started investigating plants. Okay, and वी स्टडीड प्लांट और प्लांट में हमने देखा था कि हिबिस्कस फ्लावर जो सा है उसके बॉडी पार्ट्स का और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। ठीक है, फ्लावर के स्टेम है, ये एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके ऊपर फ्लावर है, बड है और लीव्स है। थैंक्स गॉड मुझे ये तोड़ना पसंद नहीं होता, लेकिन शुक्र अल्लाह का आई थिंक काफ़ी बारिश हुई थी लास्ट नाइट, तो ये शाख टूट गई थी, नीचे गिरी हुई थी। एंड आई से थैंक यू टू अल्लाह कि मुझे दिखाना था और मुझे तोड़ना नहीं पड़ा, और मैं आपके लिए उठाकर मैंने इसको ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम दिस इज़ कॉल्ड द हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लें पहले। देन वी स्टार्टेड। आज हमने इसी को ही थॉरली पढ़ेंगे फ्लावर को, तो आप इसकी प्रॉपरली आपने आज सेकंड पेज पे यहाँ पर 16 अप्रैल 2021 और फ्राइडे यहाँ पर मेंशन कर देना है नेक्स्ट पेज पे। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो सी हिबिस्कस फ्लावर है, आप देखें कि ये आपका होता है फ्लावर, ब्यूटिफुल रेड फ्लावर, leaves. These are two buds. Okay, this is the smaller one, so it has 3 buds, in fact 4. Look, here also it has the bud. ठीक है, तो 4 ये buds हैं यहाँ पे, और ये leaves हैं, और ये आपके आगे stem, a hard stem. Okay, so let's begin. All plants have roots. All plants have roots. Roots grow down into the soil. Roots take water from the soil. Water have many small branches. Okay, अब इसका जौन सा होता है यहाँ पर, ये अगर आप ज़मीन में डालें तो ये उगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इसकी रूट्स यहाँ से निकलती हैं सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। ओके, इसके अंदर जो सा है आपका ये चीज़ होती है मिट्टी के अंदर, और वहाँ पे आपकी रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ब्रांचेस होती हैं जो स्मॉल सी, और वो ग्रो करती हैं सॉइल के अंदर। दैट आर कॉल्ड रूट्स। अगर आपके घर अनियन वगैरह पड़ा है तो आप देखते हो कि उसके ऊपर जो सा होता है आपके रूट्स होती हैं। उसके ऊपर आपके ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की रूट्स उसकी नज़र आ रही होती हैं। दे आर एक्चुअली द रूट्स। ओके, दे कॉल द रूट्स। ठीक है, अब स्टेम जो सा है, स्टेम इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ इट। ये आपका हार्ड पार्ट होता है, लेकिन ये इसका फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लांट है। लेकिन जो ट्री होता है उसको वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल, डोर्स, इसको हम बनाते हैं, तो वो जो सा होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है। वो इजीली इस तरह से बेंड भी नहीं होता। ठीक है, दे आर हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसको हम कहते हैं ट्रंक। इसको हम कहते हैं स्टैम्प। एक प्लांट के उसको कहते हैं स्टैम्प, लेकिन एक ट्री के जो स्टैम्प होती है उसको हम स्टैम्प नहीं कहते, बल्कि उसको हम कहते हैं ट्रंक। उसको क्या कहते हैं? ट्रंक। आर वी क्लियर विद इट? ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा, ट्रंक हम उसे कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो द स्टैम्प। अब आ जाते हैं लीव्स पे। लीव्स जो से होते हैं, ये देखें आपके स्टैम्प के ऊपर आए हुए हैं। ये स्टैम्प है, ठीक है, दिस इज़ द स्टैम्प, और ये उसके सब ब्रांचेस पे लीव्स आ रहे हैं। इसके कर्वी लीव्स होते हैं। लीव्स डिफरेंट शेप के होते हैं, किसी के स्ट्रेट यूं राउंड शेप में होते हैं, किसी के इस तरह से कर्व बने होते हैं, किसी के किस तरह जैसे स्पिनिच के लंबे लंबे होते हैं। तो वो डिफरेंट शेप्स में होते हैं। लीव्स एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, और ऑटम में इनका कलर ब्राउनिश सा हो जाता है, क्योंकि वो ख़ज़ा हो रही होती है। ठीक है, ये इस तरह से आपके लीव्स आ गए। ओके, अब आते हैं हम फ्लावर्स पे। फ्लावर कौन सा होता है? पहले बड होता है, उसके बाद फ्लावर में कन्वर्ट होता है। अब ये जैसे आपके बड है, बिल्कुल क्लोज, आपको नज़र आ रही है, ये बड है जो बिल्कुल क्लोज होती है। इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है, और फिर कौन सा है, ये आपकी थोड़ी सी खुल के
फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें इस तरह से, ये आपका आ गया फ्लावर, रेड फ्लावर, हिबिस्कस है ये। और ये जो सा होता है रेड कलर का है और येलो कलर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये इस तरह से ही इसका स्टेमन होता है। ये स्टेमन बेसिकली जो सा होता है ये पॉलिनेशन के काम आता है। पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि जब एक चीज़ से, ये देखें मैं आपको, जी अब आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये राउंड शेप के सीड्स से हैं इसके, ठीक है। ये जब बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है या बर्ड्स बैठती हैं या कोई हवा चलती है तो ये इतने फ्रेजाइल किस्म के होते हैं कि ये गिर जाते हैं, ये इस पे से उड़ जाते हैं। इसलिए उनके पाँव से या उनके स्टोमेटा से लग के ये उड़ने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और फिर ये वहाँ पर भी उग जाते हैं, कहीं और जाकर भी उगने लग जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो से होते हैं इनके स्टेमन में ये लगे हुए होते हैं और ये पॉलिनेशन के काम आते हैं। जब ये एक जगह से सीड्स दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं बाय एयर, वाटर और यू कैन से थ्रू इंसेक्ट्स और बर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ओके, दिस आर पॉलिनेशन। ओके, अब फ्लावर्स जो से हैं ये मेरे पास रेड कलर का है हिबिस्कस, बट दिस इज आल्सो अवेलेबल इन येलो। ओके, सो फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, येलो, ऑरेंज, पर्पल, blue as well, you know, so they are different colors, they have different colors, ये एक कलर का नहीं होता, ठीक है। और आई होप कि ये आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा। और जो सा आपका प्लांट, आपका ट्री होता है, सॉरी, जो आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर आपका सीड्स होते हैं। जैसा कि ऑरेंज है उसके अंदर सीड होते हैं स्मॉल से, और आपके एप्पल में सीड्स होते हैं, मैंगो में, वाटरमेलन, दे ऑल हैव सीड्स। इनफैक्ट जो बनाना है उसके दरमियान में आपने देखा कि एक छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से माइक्रोस्कोप से देखने वाले ब्लैक डॉट्स की तरह के सीड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सीड्स, बट दे आर नॉट फॉर हार्मफुल, इसलिए हम उसे खा भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सम टाइम होते हैं और सम टाइम नहीं। तो वो जो सा होता है, स्ट्रॉबेरीज में कितने छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, ठीक है। तो दे ऑल आर सीड्स, ठीक है। ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप उनको बीज को आप अपने सॉइल के अंदर डाल दो तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपका इन्वेस्टिगेटिंग प्लान कंप्लीट हो गया। रीड दिस आउट और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको थॉरोली रीड आउट कीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।